नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है विधान परिषद चुनाव की। विधान परिषद क्या होता है, इसमें कैसे मेंबर्स चुन के जाते हैं, आम पब्लिक का हमेशा सवाल रहता है, क्योंकि जनरल पब्लिक के इसमें चुनाव में वोट नहीं रहते, लेकिन जो चुनकर जाता है उनका उतना ही महत्व होता है जितना एक आमदार का होता है। उनको वही अधिकार होते हैं जो आमदार को होते हैं। तो किस स्थिति में ये लोग चुने जाते हैं, कौन इनको चुनता है और इनका वहां पे सदन में क्या महत्व होता है, हमारे साथ में आज मिलिंद चिमोटे सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। फिर अमरावती का जो विधानसभा चुनाव हो रहा उसमें उस विधायक की सदन में कितनी हम कह सकते हैं वैल्यू रहती है, क्या आमदार के बराबरी की, इनको कम रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, जानते हैं सारा मिलिंद चिमोटे से। मिलिंद चिमोटे माजी महापौर है अमरावती महानगर पालिका के और खुद भी एक इस स्वराज संस्था का चुनाव लड़ चुके हैं। सारी चर्चाएं करेंगे कि आखिर क्या होता है इस चुनाव में, कैसे लोग वोट देते हैं, कैसे चुनकर आते हैं, सारी चीजों पर डिटेल चर्चा करेंगे। आपके पास भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमें भेजिए, हम उनके जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। मिलिंद बाबू नमस्कार। नमस्कार। आप ये विधान परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हो, आप महापौर भी हो और छात्र राजनीति से आपने अब तक का लगातार लंबा सफर किया। अब तो छात्र राजनीति खैर बंद हो गई, अब लीडर भी वैसे जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। अभी जो विधान परिषद का चुनाव चालू, अमरावती में भी चालू है, विधान परिषद क्या होती है, इसका क्या महत्व है, कौन लोग चुन के जाते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताइए, फिर अमरावती चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, विधान परिषद को वरिष्ठ सभागृह कहा जाता है और ये वरिष्ठ सभागृह जो है ये सभी राज्यों में नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। विधानसभाओं के चुनाव तो होते हैं, वो तो मैंडेटरी है, वो जनरल पब्लिक से है। लेकिन अगर विधान परिषद चाहिए तो वहां की जो विधानसभा है उसको एक ठराव पारित करना पड़ता। हमारी संविधान के आर्टिकल 168, 169 और 171 में ये दिया गया है कि अगर 2/3 मेजोरिटी से कोई विधानसभा अगर ठराव करती है, रेजोल्यूशन करती है कि हमको वरिष्ठ सभागृह का गठन करना है, तो पार्लियामेंट उसको मंजूरी देता है और फिर वहां पर वो वरिष्ठ सभागृह अस्तित्व में आता है। तो इसीलिए फिर जब विधानसभा है और बाय रेजोल्यूशन विधानसभा की मंजूरी से विधान परिषद अस्तित्व में आती है। महाराष्ट्र में पहले से विधान परिषद है, कुछ राज्यों में नहीं थी, कुछ राज्यों में अभी है और कुछ राज्यों ने नए से उसको जोड़ा है। तो विधान परिषद का महत्व तो है। तो ये सरकार के लिए यानी उपयोगी है या सरकार के लिए ज्यादा टेंशन बढ़ाती है विधान परिषद? नहीं, टेंशन बढ़ाने की बात नहीं है। देखो, जब संविधान बना था तो इसके पीछे खास मकसद था कि जो लोग कुछ लोग जो है जो आम जनता में से नहीं जा सकते हैं, उनको हमारी लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है, हमारी संसदीय व्यवस्था है, बैकडोर एंट्री नहीं है, ये गलत शब्द है उसका। यहाँ पर कोई भी आदमी एक्सेप्ट 12 लोग बैकडोर से, वो भी बैकडोर से नहीं आते हैं। इसका गठन जो होता है वो समझ लेना चाहिए कि जब विधान परिषद का गठन हो जाता है या अस्तित्व में आती है तो उसकी जो संख्या होती है वो विधानसभा के जो टोटल संख्या है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं रह सकती। यानी जितने विधानसभा के सदस्य हैं, जहाँ पे भी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि यहाँ पे आपने रिजोल्यूशन पास किया महाराष्ट्र में? जी नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। संविधान ने ये बताया कि अगर कोई विधान परिषद अस्तित्व में आती है तो उसकी जो संख्या रहेगी, सदस्य संख्या, वो विधानसभा की जो टोटल संख्या है 288 है महाराष्ट्र में, इसको 1/3 जोड़ दो तो 96 लोग, इससे ज्यादा सदन में लोग नहीं रह सकते। पहले कम थी सदस्य, 288 परिसीमन के बाद में 288 पहले से ही है, पहले से है। हाँ, पहले से। और जहां पर कम है तो इसकी एक मिनिमम संख्या भी निर्धारित कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, 40 से कम नहीं होगी, 40 मिनिमम रहेगी। फिर विधानसभा की संख्या 100 भी रहे तो ये 40 रहेगी, मिनिमम ऐसा दिया है, और मैक्सिमम जो है वो 1/3। तो यहाँ तो हम लोग महाराष्ट्र का उदाहरण लो तो 96 है। अब ये 96 में लोग कैसे, तो जब संविधान बनाया तो संविधानकर्ताओं ने इसके बारे में सोचा कि कहाँ से लोग यहाँ आना चाहिए, कि जिसके वजह से विधान परिषद में अच्छे लोग आएंगे और सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो वहां पर आएगा और सबका जो विचार है या जो पॉलिसीज है उसके बारे में वहां पर चर्चा होगी। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा सदस्य जो आते हैं तो वो यहीं से आते हैं। ये स्थानिक इकाइयां जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तो टोटल जो हमारी संख्या है उसके 1/3 लोग जो है वो यहाँ से आते हैं।
जैसे आपने बताया कि उच्च सदन यानी इसकी गरिमा निश्चित नीचे के सदन से ऊपर के सदन कुछ वैल्यू अलग होगी, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्या बोलते हैं, जैसे संकेत है। मेरा पूछने का मतलब कुछ ये था कि जनरल पब्लिक में से तो देखो कोई भी खड़ा हो जाता है, जी। किसी को भी आप खड़े होने से रोक नहीं सकते, लेकिन क्या यहाँ पे खड़े रहने की कोई विशेष अर्हता है, होना है कुछ विशेष क्वालिफिकेशन होना है, या कि कोई भी जैसे विधानसभा में कोई भी जनरल आगे खड़ा हो जाता भले उसकी रहे चाहे नहीं, इसमें कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन लगता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उच्च सदन है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भाई एक विशेष वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो सदन को, जो नीचे के सदन से उसको समझ के चला सके। नहीं, इसमें जो विशेषता है, तो खड़ा कोई भी रह सकता है। अच्छा। लेकिन चुन के कौन देगा वो निर्धारित है। अच्छा। जैसे मैं बताया आपको 1/3 जो है जी। वो जाएगा स्थानिक इकाइयों में से। जी। मतलब 96 है तो 96 में से 36 लोग जो है स्वराज संस्था से जाएंगे, वो स्वराज संस्था से जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र के? पूरे महाराष्ट्र के। अच्छा। पूरे महाराष्ट्र के जितनी भी इकाइयां है हमारी, उसमें से 36 लोग है वो जो रिप्रेजेंट करेंगे ये स्थानिक इकाइयों को। तो ये हो गए 36। जी। फिर 36 जो रहेंगे वो विधानसभा के जो सदस्य है वो चुन के देंगे, वो चुन के देंगे 36 लोगों को। तो ये 72 हो गए। अच्छा। इसके बावजूद अभी 6 लोग जो है वो 1/12 ये जाएंगे टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, जो शिक्षक लोग है पूरे महाराष्ट्र के। शिक्षक ही खड़ा होना कि उसमें भी कोई भी खड़ा हो सकता है? उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, मगर वोट चुन के वोटर्स। अच्छा, ये वोटर्स की कौन? मैं वही बताया कि उसकी जो अर्हता है वो वोटर के लिए निर्धारित है। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पर जो सदस्य है वही वोट कर सकता है। हाँ। खड़े रहने के लिए कोई उसमें ये नहीं है। इतना ही है कि वो महाराष्ट्र का नागरिक रहना चाहिए, देश का नागरिक रहना चाहिए। तो ऐसी कोई अर्हता है नहीं कि वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में चौथी पास वाला भी खड़े रह सकता है। अच्छा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट ही रहना चाहिए। नहीं, फिर लगता नहीं कि थोड़ा सा सुधार होना अब चाहिए? वो हमारी नजर में हम जो सोच रहे थे कि भाई ये उच्च सदन यानी ये अच्छे जो उसको बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई भी चौथी पास भी जाके देखो ये मिनिस्टर बन जाता है। हमारा, आप एक समझ लीजिए, हमारा देश की जो संविधान है और उसके ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। जी। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये निर्धारित कर दिया गया। अच्छा। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? वो क्षेत्र कोई तुम्हारे ग्रुप का ही आदमी है, वो कोई भी हो सकता है, आपका प्रतिनिधि है। उस ग्रुप का भले मेंबर नहीं भी रहे तो चलेगा। वो शिक्षक है कि नहीं है वो कोई निर्धारित नहीं है, पर शिक्षकों को ठहराना है कि उनको शिक्षक को चुन के भेजना है या बगैर शिक्षक को भी भेजना है। जैसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट ही रहना चाहिए। अच्छा है ना, उसका मतदार यादी में नाम हो नहीं हो जरूरी नहीं है ऐसे, क्योंकि हम जब फॉर्म भरते हैं मतदार यादी का नाम और क्रमांक सारा देना पड़ता है। तो इसीलिए उसमें ये है, ये जो इसके अगर आपने फॉर्म देखे होंगे तो इसमें ये नहीं है कि आपका नाम स्थानिक स्वराज्य संस्था के मतदार यादी के भाग क्रमांक इसमें नमूद है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपका नाम महाराष्ट्र के इस विधानसभा क्षेत्र के भाग यादी के भाग क्रमांक ये के अनुक्रमांक ये में नमूद है। वो विधानसभा का कोई भी जो यादी है उसमें उसका नाम रहना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे 36 वो हो गए, 36 ये हो गए, ऐसे 72 हो गए। 6 जाएंगे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, ये हो गया 78 लोग चुन के देते हैं, ये हो गया 78। 6 देंगे टीचर्स में 6, तो 6 टीचर जाए, टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ये हो गए 84। और 12 लोगों को गवर्नर साहब, राज्यपाल जो है नॉमिनेट करेंगे। ऐसे 96 का सदन है। तो इसमें थोड़ा सा ये भ्रम था कि ये उच्च सदन, जैसे आपने शुरुआत में बोले, तो उसमें उच्च पदस्थ लोग या पढ़े लिखे लोग या उस क्षेत्र से टीचर है, तो टीचर्स क्या है भाई, टीचर्स को प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि होता है मिला ना, टीचर्स भी प्रतिनिधित्व। टीचर से लिंक जो है वो टीचर्स उसको नहीं पता ना, और जो चुन के आते क्या उसकी उस मतदारों के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है? ऑफकोर्स होती है। अब वो तो देखो, जो चुन के दे रहा है, हमारा जो वोटर है, इसमें तो निर्धारित वोटर है कि हम लोग जो चुन के दे रहे हैं, अभी हम जैसे चुन के देंगे, तो उसकी जिम्मेदारी तो है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था है जो उनके जो प्रश्न है या नगर सेवकों के जो प्रश्न है, स्वराज संस्था के प्रतिनिधि के, नगर सेवकों के भी प्रश्न होते हैं, स्वराज संस्था के भी प्रश्न होते हैं। तो हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके जो प्रश्न है, उसकी जो जिम्मेदारियां है, उसके लिए हमने वो सदन में काम करना चाहिए, ये अपेक्षित है। अब होता नहीं, अब वो होता नहीं, ये तो बात सही है, पर होता है। हमने देखा है जब तक बीटी देशमुख साहब महाराष्ट्र के विधान परिषद में ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के जाते थे, तो ग्रेजुएट्स लोगों के, उसके बाद में टीचर्स लोगों के, उसके बाद में एम्प्लॉइज जो होते थे वो, इनके सारे प्रश्न, इसके बावजूद इरिगेशन के प्रश्न थे और भी कई डेवलपमेंट के इश्यू, डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर वो काम करते
अभी जो अमरावती में चुनाव होने जा रहा है, पिछले बार भी हमने देखा चुनाव किस प्रकार से हुआ, उसके पहले भी देखा, उसके पहले आप खड़े थे जी। जब भी देखा हमने, संख्या बढ़ तो पार्टी के पास यदि होता ये। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न था, ये जो चुनाव होते हैं क्या इसमें पार्टी का बी फॉर्म लगता है, पार्टी का उम्मीदवार होता है, चुनाव चिन्ह तो होता नहीं है इसको? जी, बी फॉर्म लगता है जी। बी फॉर्म लगता है इसलिए कि इसमें पार्टी उस कैंडिडेट को फीड करती है। अच्छा। अब ये बी फॉर्म लगने के बाद में वो अधिकृत प्रत्याशी होता है उस पार्टी का जी। और चुन के आने के बाद वो उसी पार्टी में रह सकता है, और अगर वो पार्टी के खिलाफ कुछ करता है तो उसका जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ है वो उसके ऊपर लागू होता है। जैसे अभी यहाँ पर भी होता है, टीचर्स में भी होता है, हर सभी इसमें हो गया। जो यदि वो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर अपना कैंडिडेट दे सकती है, और अगर चुनाव चिन्ह नहीं रहता तो बी फॉर्म की क्या जरूरत है फिर? तो चुनाव चिन्ह भले ना हो, लेकिन पार्टी की जो गुडविल होती है, उसका जो फॉलोइंग होता है समाज में, तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है। पार्टी अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित करती है, हमारी तरफ से अधिकृत है करके, ये है करके इसको आप वोट दीजिए। अब जैसे इसमें सारा का सारा डिसाइडेड ही हो जाता है कि भाई इस पार्टी को इतने वोट है, इस पार्टी को इतने वोट है, इस पार्टी को अपन चुन के आते कि नहीं आते अपने को मालूम पड़ता है। आज वर्तमान स्थिति यदि देखी जाए, महायुति की स्थिति देखी जाए, तो 150 वोट इनके पास में, बीजेपी के पास में, उनके साथ में युति में 21 वोट शिंदे सेना के, 33 वोट अजित पवार के और 26 वोट युवा स्वाभिमान, ऐसे 227 वोट उनको चुन के आने के लिए, पूरे 27। तो दूसरा व्यक्ति क्यों खड़ा रहेगा वहां पे, चुन के आना क्यों खर्चा करेगा? तो देखो, चुनाव में आपने एक समझ लेना चाहिए, जितना बड़ा चुनाव होता है जी, मतलब जहां लार्जर ग्रुप ऑफ वोटर्स होता है, वहां पर ऑपरेशंस करने में बहुत कठिनाई होती है जी। अब 4.5 लाख वोटर्स का जो चुनाव है जी, उसको डिसाइड करने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत बड़ा कोई एक असंतोष है या बहुत बड़े तरीके से कोई परसेप्शन है उनके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो उसमें वर्क करता है। ये जो चुनाव उसके बाद में आप सोचेंगे तो फिर उसके बाद में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत बड़े नंबर से वोटर रहता है, 1 लाख 1.5 लाख तक अभी नंबर चले गया, उसके 35,000 टीचर्स का रहता है। ये चुनाव अभी आपने देखा होगा 453 वोटर है अमरावती बराबर 453। अब ये 453 लोग एक विधायक को चुनने वाले हैं। इसमें तो एक एक वोट जो है उसको बहुत महत्व भी है और बहुत आसान भी है उस तक पहुंचना। आप समझे ना, अभी जैसे सब संपर्क में भी है ना ऑलरेडी, संपर्क में है और संपर्क करना बहुत आसान है। अब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख लोगों का चुनाव है, सपोज 5 डिस्ट्रिक्ट में घूमना है, वो भी है, और नंबर ऑफ वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना जो है, तो मुझे जब तक मैं 5-10 हजार वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर दूंगा अपने फेवर में, जब तक रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आएगा, यहाँ तो 30-40 नंबर 50 कर लिए तो फर्क पड़ जाता है चुनाव में। और 50-60-70 लोगों से उसको इन्फ्लुएंस करना या उसको अपनी तरफ आकर्षित करना या उसको उसका वोट मिलाना, इस तरीके से कोशिश की जाती है। और आपने देखा होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी रहते वक्त भी चुनाव हार जाती है पॉलिटिकल पार्टियां, क्योंकि इसके शास्त्र ही अलग है ये चुनाव का। जैसे आपने कहा अभी कि हमने चर्चा की थी, बी फॉर्म देते, उस पार्टी ने उस पार्टी के साथ में रहना चाहिए, उसके साथ में नहीं किया तो एक्टिविटी पे उससे यानी पार्टी कार्रवाई करती है। अब यहाँ भी कई लोग पार्टी से चुन गए, जैसे मैंने 227 का आंकड़ा बताया आपको, ये पूरा महायुति से चुनकर आया हुआ है। अब ये यदि दूसरे तरफ जाते तो पार्टी इस पर कार्रवाई नहीं करती, क्या पता लगता है कौन किसको वोट दे रहा है करके? नहीं, देखो यहाँ गुप्त मतदान है। अच्छा, और गुप्त मतदान जहाँ है वो डिस्क्लोजर हो नहीं सकता कानून के हिसाब से। मैंने दिया हुआ वोट जो है वो राज्यसभा में तो कार्रवाई नहीं, वो बाद में हुआ जब राम प्रधान जी जो थे, जो राजीव गांधी जी के पर्सनल ये थे, वो जब महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे उस वक्त वो चुनाव हार गए महाराष्ट्र में। उसके बाद में उसके जो नियम थे राज्यसभा के लिए, अच्छा, उसको अमेंडमेंट किया गया और अभी भी वोट वही डालता है वोटर, मगर उसको जाके अपना जो व्हीप है, प्रतोद जो होता है, उसको वोट बताना पड़ता जाकर। यानी गुप्त मतदान नहीं है वहां पे वो? हाँ, मतलब वो प्रतोद को बताना पड़ता। अच्छा, गुप्त मतलब ऐसा खुला नहीं देता वो। हाँ, लेकिन वहाँ हर एक पार्टी के प्रतोद बैठते, मालूम पड़ेगा ना 12 लोग वोट इसको मिले करके, प्रतोद को बताना पड़ेगा आपको जाके वोट कि भाई मैंने आपके पार्टी के हिसाब से वोट दिया है, आपका जो व्हीप मुझे दिया है उसको मैंने फॉलो किया, मैंने व्हीप का उल्लंघन नहीं किया है। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इतने 453 लोग वो भी अलग अलग जगह वोटिंग करते हैं। अच्छा, वोटिंग एक जगह नहीं होता इसका? नहीं, अभी मोर्शी का वोटिंग मोर्शी में होगा। अच्छा,
वरुड़ का वोटिंग वरुड़ फिर में तो होगा। मालूम पड़ जाएगा ना मोर्चे में कितने लोगों ने किसको काउंटिंग दिया तो है। साथ में होगा ना, ये हाँ। बैलेट पेपर का काउंटिंग है ना। तो ऐसा मोर्चे की पेटी खुली, नहीं, इधर की पेटी पेटी नहीं खुली, खुलती इधर की ऐसे, पेटियां नहीं, खुली। जैसे बाद में भी देखो, अभी भी जो महानगर पालिका का चुनाव हुआ, बूथ नंबर 1 पे इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, बूथ नंबर 1 कहाँ मशीन कहाँ है ना, मालूम पड़ा। मशीन थी, जी। मशीन में थी। अच्छा। मशीन तो उसके लिए रखना पड़ता है कि कौन सी मशीन कौन से पोलिंग स्टेशन पे थी, ये तो निर्धारित होता है। जी। और जब आपका काउंटिंग शुरू होता तो उसका मशीन नंबर बताना पड़ता, पोलिंग सेंटर नंबर बताना पड़ता, और फिर वहां मिले हुए वोट बताना पड़ता। वो तो डिस्क्लोज, पब्लिक में तो डिस्क्लोज तो वो करता तो है, एक disclose- नंबर में किसको कितने वोट तो मिले, वो डिस्क्लोज वो समझ है। जाता है कि भाई ये स्कूल में मेरे वोट थे, इतने लोगों ने मेरे को दिया नहीं दिया, फिर वो ट्रैवल शुरू हो जाता तो है। इसीलिए जब ईवीएम आया था, मशीन जब आई थी, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चर्चा हुई थी कि इसमें तो मतलब Disclosure राइवलरी, भले मैंने किसको दिया ये नहीं मालूम पड़ सकता। एवरेज तो मालूम पड़ जाता है। पुराने सिस्टम में ऐसा था कि जैसे मैं जब चुनाव लड़ा मिक्स करो। तो पूरा मिक्स कर दो, हाँ। उसको घोल लो, तो कौन से एरिया से किसको कितने वोट मिले पता नहीं चलता था। अब यहाँ ऐसा है कि मुझे कौन से बस्ती में मिले, कौन से पोलिंग सेंटर पे मिले, कहाँ कम मिले, कहाँ ज्यादा मिले, कौन ये के रूम में disclose मिले। होता है। तो ओरिजिनली हमारी जो सिस्टम थी, जब हमने चुनाव का ये शुरू हुआ था, तो यही था कि वोटों को मिक्स कर दीजिए ताकि किसी गुप्तता के बनी रहे। हाँ, गुप्तता बनी रहे, किसी के प्रति कोई प्रतिशोध की भावना तैयार ना हो जाए, कोई समाज या कोई व्यक्ति विशेष या कोई इसके बारे में कि भाई ये एरिया से मेरे को वोट ही नहीं मिले, मेरे को तो 4-5 ही वोट मिले। पर जब वो मशीन आई थी तो इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी देश में कि ये एक इसका ड्रॉबैक भी है करके, पुराने सिस्टम। अब ये जो चुनाव है ये तो टिक मार्क करता है, इसका चुनाव 1, 2, 3, 4 वाला, तो ये तो बैलेट पेपर मिलेगा, उसके ऊपर आपको डालना है, तो ये आके सब मिक्स हो जाएगी एक जगह। अच्छा, 453 हो जाएगा सब जगह। नहीं, तो नहीं, वही नहीं, सब यहाँ पे आएंगे। सब पेटी यहाँ आ जाएगी, अच्छा, पेटियां यहाँ आएंगी, वहां काउंटिंग नहीं होगा, 453 एक साथ में मिक्स कर देंगे। वोट वहां होगा, हाँ। पर पेटी यहाँ आके एक ड्राम में डाले जाएगी, सब वोट मिलाए ऐसा नहीं जाएंगे। कहना पहले मोर्शी का खोल लो, वरुड़ का खोल लो, नहीं, इधर का खोल लो, जहां भी बैलेट है यानी गुप्तता कहीं पे भी मालूम नहीं, भंग नहीं होगी। नहीं होगी, भंग होती तो उसके लिए फिर अलग से कार्रवाई फिर वो जैसे तो मालूम पड़ जाएगा ना। तो फिर तो इसमें वोट फूटने के बहुत, यानी फूटने के बोलो, क्रॉस वोटिंग बोलो, जिसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। पिछली बार का यदि बात करें तो कांग्रेस को मात्र 17 वोट मिले थे, 117 वोट कांग्रेस के खुद के थे। तो फिर आपको पता लगा किसने दिया नहीं दिया बाद में? अब हम तो उस वक्त तो पता नहीं किसने किसको वोट दिए, पर अभी भी मालूम तो नहीं पड़ेगा जी। अभी महानगर पालिका के समझ लीजिए 95 वोट है जी। अब ये जाके वो जब पेटी में गिर जाएंगे तो ये भी नहीं पता चलेगा किसने किसको दिए। महापालिका में बीजेपी को कितने मिले, कांग्रेस को कितने मिले, इंडिपेंडेंट को कितने मिले, नहीं पता चल सकता। यानी इसको कहीं पे भी कि मुझे अंजनगा वाले ने वोट दिए कि नहीं दिए, मुझे परत वाले ने वोट नहीं दिए मालूम पड़ सकता का कहीं कोई चांस नहीं है। नहीं है। यानी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो इसको बोलते हो भरपूर चल सकती है, कोई भी किसको वोट दे सकता है। अभी आपके पास 227 का कोटा है तो 270 भी हो सकता है, 127 भी आ सकते हैं। जैसे आपके 17 हो गए थे, आपके तो घर उस टाइम बीजेपी में थे, तो कांग्रेस के जैसे 17 हो गए थे, तो वो संभावना सब अब वो मतदार के उसके ऊपर है, वो किसको वोट देना चाहता है वो वोट देगा, गुप्त रहेगा वोट उसका, चाहे फिर वो पार्टी के कैंडिडेट को देगा या किसी को देगा। पार्टी तो व्हिप देगी, पार्टी हर अपने जो मेंबर है उनको व्हिप देगी कि भाई हमारा उम्मीदवार व्हिप देंगे सबको। व्हिप तो देते हैं, हर बार ही देते हैं, यही मतलब व्हिप देने की तो पद्धत है। पर अब वो व्हिप में कौन चुन के आएगा, कौन वोट देगा नहीं देगा, ये सब कहीं उसको ट्रेस करने की जगह नहीं। अब ये जो आमदार चुन के आएंगे, बोलते हैं आमदार, इनको इधर इंग्लिश में बोले एमएलसी और इधर एमएलए बोलते, काउंसिल तो अलग अलग। जी जी। अब इनके अधिकार क्या होते हैं, इनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी क्या, क्योंकि ये तो उनसे जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप में मुझे नहीं लगता कि कोई जिम्मेदार कोई बोलेगा हमने तुमको चुन के दिया तो हमको कुछ ये काम करके दो करके। तो ये किसके लिए काम करते, पार्टी के लिए करते कि जनता के लिए करते? मतदार संघ के लिए तो भाई मुझे लगता नहीं कि भाई इनको कोई काम होगा, पढ़ता होगा, इनके कोई काम करते होंगे, इनकी विशेष सुविधा काम करते होंगे नगर सेवकों के लिए। देखिए क्या है, हम लोगों का मिसकंसेप्शन है इसके बारे में हमेशा, मैं बता रहा, लोगों का भी है, हमारा भी बहुत सारे लोगों का होता है। मैं चुन के जा रहा हूँ, कहां पर चुन के जा रहा हूँ? सदन में जा रहा हूँ। मैं कहाँ का सदस्य हुआ? सदन का। महाराष्ट्र विधान परिषद का मैं सदस्य हो गया, तो पूरा महाराष्ट्र मेरा कार्य क्षेत्र है जी। अब वहां पर काम एमएलसी में चुन के जाता बिल्कुल है। उसका भी, हाँ उसका भी है ना, उसका अगर मैं महाराष्ट्र की विधान परिषद में जा रहा हूँ, कार्य क्षेत्र रहता है। नहीं बता रहा मैं आपको,
मैं महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य हूं, हाँ है ना। जैसा आज मैं समझो कोई वार्ड से चुन के आया कारपोरेशन में, तो वो वार्ड ही मेरा कार्य क्षेत्र नहीं रहता है। मेरी महानगर पालिका के हर प्रशासन के हर प्रश्न के ऊपर मुझे बात करने का अधिकार है, प्रश्न डालने का अधिकार है। उसी तरीके से महाराष्ट्र के पूरे राज्य के जो भी प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर सदन में चर्चा करने का, निर्णय करने का मुझे पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ये बात है कि मुझे जिन लोगों ने वहां सदन तक पहुंचाया, वो तो मेरी प्राथमिकता रहना चाहिए कि मैं उनके लिए काम करूं। अब मैंने समझो स्थानिक स्वराज संस्था से मैं चुन के गया, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैं अमरावती के स्थानिक स्वराज संस्था का ही प्रतिनिधि, मैं स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का प्रतिनिधि हूँ। तो इनके तो लार्जर इंटरेस्ट में अगर मैं सोचूं तो पूरे महाराष्ट्र के जो प्रश्न है स्थानिक इकाइयों के, उसके पॉलिसी के ऊपर भी मैं बात कर सकता हूँ सदन में। जैसे अभी जीएसटी का इशू है, जो हमको वहां से कंपोनेंट मिलता है वो कम है तुलना में, तो ये सारे है कुछ पॉलिसी मैटर्स है या कुछ स्थानिक प्रश्न है, या जो प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्नों के ऊपर मैं उस सदन में काम कर सकता हूँ। महाराष्ट्र अभी आप स्वीकृत सदस्य हो जी, यानी ठीक है, आपको नॉमिनेट किया हुआ, लेकिन वो संख्या बल के आधार पे किया हुआ आपस बिल्कुल बराबर है जी। यानी जो सदन में 12 लोग वो चुनकर देते हैं, जो ये अपने विधायक जी, 36 देते 12 देते, विधायक 36 जो 36 देते, हाँ। ऐसे आप भी चुन के आए, जो उनको वहां सदन में अधिकार, वो आपको इस सदन में भी यहाँ पे अधिकार मिले हुए हैं, बिल्कुल है, महानगर पालिका में बिल्कुल है। आपको वही अधिकार है जो एक आम नगर सेवक को रहता है। आप पूरे अमरावती का, आपका क्षेत्र है अमरावती, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है ना, हम देखते हैं किसी काम बोलते हैं कि भाई ये काम कर दो, तो बोलते नहीं वो तो बढ़ने रहा है, क्षेत्र का काम है, मेरे क्षेत्र वो मैं बोला ना, ये मिसकंसेप्शन है, अमरावती में मैं काम नहीं करता, तुम उनको बोलो, ये तो होता ना, अभी भी होता है ना, पर ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एक गली यहाँ से इतना होगा, नहीं वो मेरे इसमें नहीं है, ये मेरे इसमें नहीं है, पूरा कई बार पड़े रहता है। ये हम लोगों ने बाउंड्रीज डिसाइड कर लिया। मुझे बताइए, जब मैं सदन में जाता हूँ, कोई भी प्रभाग से जाता है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है क्या प्रभाग नंबर 9 सभासद म्हणून? नहीं, क्या लिखा रहता? महानगर पालिकेचे सभासद। तो मुझे पूरा हक है, मैं किसी भी ऊपर प्रश्न के ऊपर, और जो कानून है, कानून में स्पष्ट लिखा है कि सदन में मैं एज ए मेंबर महानगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या संदर्भातला कोणताही प्रश्न विचारू शकतो, कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा करू शकतो। तो ये जैसा आपने कहा स्वीकृत सदस्य, ये एक्चुअली स्वीकृत नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है। पहले ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुन के भेजते थे, चुना होता था बाकायदा, वोटिंग होता था, वोटिंग से जाते थे, फिर वो कानूनन उसको अमेंड किया गया और जिसकी जितनी सदस्य संख्या उसके आधार पर वो मिलता है। तो हमको सिर्फ वोटिंग का अधिकार नहीं है, वहां पर चर्चा में पूरा चर्चा में भाग ले सकते हैं, पॉलिसी पे प्रस्ताव रख सकते हैं, सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, अगर कोई सदन में ठहराव के ऊपर वोटिंग होता है या चुनाव होता है, महापौर का चुनाव, उसमें हम लोग वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सदन नहीं है, यहाँ पर 2 क्लियर सदन है। अच्छा, इसलिए वहां वोटिंग होता है? बिल्कुल होता है, विधान परिषद में तो वोटिंग होता है, कोई प्रस्ताव पारित होना है नहीं करना है, इसके ऊपर तो विधान परिषद में कई बार वोटिंग हुआ है, कई बार हुआ है। और कुछ ऐसे विषय है कि जिनको दोनों सदन की मान्यता की आवश्यकता होती है। सदन में, ऊपर के सदन में नहीं हुआ तो फिर वो प्रस्ताव पास नहीं, तो वापिस आना। ये थे मिलिंद चिमोटे, हम जो बता रहे थे कि ये जो अभी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनकी क्या अधिकार और किस प्रकार काम करते हैं और कैसे लोग चुनकर देते हैं। बात थी अमरावती विधान परिषद के चुनाव की, पिछले बार भी हमने देखा था कांग्रेस को मात्र 17 वोट मिले थे 117 होने के बावजूद, और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी तो कर पाई थी। तो ये ऐसी होता है कि इनके गुप्त मतदान होते हैं, इनके बारे में किसी को चर्चा नहीं होती कि किसने किसको वोट दिया। तो ये कई लोगों को यह था कि मेरा वोट मालूम पड़ जाएगा किसको दिया, उसको मालूम पड़ जाएगा किसको दिया, तो ऐसा कुछ इस सदन में नहीं होता है। पूरे के पूरे जितने वोट थे सारे गुप्त रहते हैं, सारे किस प्रकार से आते हैं, पेटी पूरी एक साथ में आती है, ऐसा नहीं मोर्शी किसने दिया, वरुण किसने दिया, चांदूर बाजार किसने दिया, सारा होता है एक बहुत अच्छे सिस्टम। और इसमें चुनके वाले विधायक को भी वही अधिकार है जो है, ठीक है, जिम्मेदारी पूरी रहती है, शहर का चुन के जाता है तो शहर के प्रति भी जिम्मेदारी आ ही जाती है, भले चाहे पूरे महाराष्ट्र का हो, लेकिन जहाँ रहते हैं वहां के प्रति अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो निश्चित रूप से अमरावती में मेरे ख्याल से 10 विधायक हो जाएंगे अब सब मिलके, 10 विधायक हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी विधायक की संख्या अमरावती में है। तो देखते हैं अब आगे इस विधान परिषद के चुनाव में 4 तारीख को कितने लोग बसते चुनाव में। अभी तो 4 फॉर्म है, कांग्रेस से एक व्यक्ति खड़ा है और बीजेपी से है, एक वंचित बहुजन आघाड़ी से है और एक निर्दलीय, 4 उम्मीदवार ऐसे खड़े। अब कल कितने फॉर्म बसते हैं उसके बाद में
किस प्रकार से यह चुनाव की चर्चा होंगी आगे आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण Thank you. जानकारी दिया है चुनाव के बारे में। थैंक यू। धन्यवाद।